एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सलिल सर, आपका फिजिक्स मेंटोर आ चुका हूं लाइव लेकर आपके लिए एक प्यारा सा सेशन। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वन डे वन टॉपिक। बेहतरीन सीरीज आपका चल रही है जहां पर 12th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर आपके साथ डिस्कस हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर में कूलॉम्स लॉ तक आपने चीजें पढ़ ली हैं। एक क्वेश्चन सीरीज भी आपके साथ हो चुकी है जहां पर इसके सारे बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराए पार्ट 1 में। पार्ट 2 में रिमेनिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूं जहां पर कुछ नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिनके साथ अभी तक शेयर नहीं किया है, वो भी लाइव आ जाएं और आपके साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो कॉपी पेन निकल जाए सभी लोगों का, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व करने हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अनदर लेवल पर बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब तक उन्हें ये बता देते हैं कि भैया क्लासेस आपके रेगुलर हो रही हैं और चारों सब्जेक्ट की हो रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। तो भाई क्लास की टाइमिंग है आपका 8 to 8:40 और 8:50 to 9:30। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपकी जो क्लासेस हैं वो बायो और मैथ की चलती हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपकी क्लासेस केमिस्ट्री और फिजिक्स की चलती हैं। तो जिनके पास टाइम टेबल नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो तो भैया टेलीग्राम पर आ जाओ। कहां पर आ जाओ? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल आपका है वेदा 11। ठीक है भाई, वेदा का जो आपका क्लास 11 और 12th है ना, 11 है और साथ में आपका वेदा का क्लास 12 है। दोनों के टेलीग्राम चैनल अलग अलग बने हुए हैं। तो जो बच्चे क्लास 12th के हैं वो उस लिंक पर क्लिक करके फटाफट ज्वाइन कर लें। अब लिंक कहाँ है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहां से क्लिक करेंगे, डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे और बढ़िया से आप तैयारी कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पर क्लास शेड्यूल भी मिलता है, साथ में क्विजेस मिलते हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, जिससे कि आप परफेक्ट तैयारी अपनी बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन सीरीज है उसके कुछ नए क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कॉपी पेन तैयार है? जल्दी से थम्स अप लगाओ कि हाँ सर तैयार है। आप न्यूमेरिकल दे सकते हैं। तैयार है तो आगे बढ़े फटाफट। एकदम तैयार? चलो भाई, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं और सॉल्व करते हैं साथ में। देखते हैं किसका सॉल्यूशन पहले आता है। आपका पहले आ गया, दैट मीन्स आप अच्छे से सीख रहे हैं टॉपिक को। चले, कह रहे हैं कि सर स्पेसिफिक चार्ज कैपिटल Q is split into two components, small q and capital Q minus small q. So what is the relation between capital Q and small q if the two portion are separated by r and have the greatest Coulomb repulsion? ये लाइन पे जरा फोकस करिए। ग्रेटेस्ट कूलाम रिपल्सन यानी कि मैक्सिमम कूलाम फोर्स की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है बच्चा? मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। आप ट्राई करिए, कॉपी पेन चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपके पास एक कैपिटल क्यू आपको दे रखा है चार्ज। ठीक है, और इसको दो पार्ट में इसने सेपरेट कर दिया। एक है स्मॉल क्यू और एक है आपके पास कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। क्लियर है? आप कह रहे हैं कि इनके बीच क्या रिलेशन बनेगा अगर इनके बीच का सेपरेशन आर है और ग्रेटेस्ट कूलम्ब फोर्स यहां पर काम कर रहा है। यानी कि अब आपने स्मॉल क्यू को ऐसे रखा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू को ऐसे रखा और इनके बीच का सेपरेशन बना दिया आर। ठीक है, और यहां पर बेटा रिपल्सन फोर्स मैक्सिमम लग रहा है। तो मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स दोनों के बीच अगर लग रहा है, दैट मीन्स दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। और दोनों का नेचर अगर सेम होना चाहिए यानी कि Q माइनस क्यू की भी वैल्यू वही आए और स्मॉल क्यू भी वही आए। तो अगर मैं बिना पेन उठाए से सॉल्व करना चाहूं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं बच्चा, क्या? कि कैपिटल Q मस्ट बी 2Q होना चाहिए। मस्ट बी 2Q होना चाहिए, तभी यहां पर स्मॉल क्यू आएगा, यहां पर भी आपके पास स्मॉल क्यू आएगा, तभी ये दोनों मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स लगा पा रहे होंगे। लेकिन इतने ज्यादा दिमाग आप अभी से नहीं लगा सकते, तो आपको तो सॉल्व करना है। तो आप इसमें सिंपल सा फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। बच्चा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। नाउ इन द केस ऑफ मैक्सिमम फोर्स, अब देखो यहां पर कांस्टेंट क्या क्या है बेटा? क्या कैपिटल क्यू चेंज हो रहा है? नहीं, कैपिटल क्यू और आर ये दोनों फिक्स्ड है। ये दोनों कैसे बच्चा? फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा।
बात क्लियर? अगर ये दोनों चीजें बच्चा फिक्स हैं, ना कैपिटल क्यू बदल रहा ना स्मॉल आर बदल रहा है, तो चेंज कौन होगा? स्मॉल क्यू। वही तो उसके इक्वल आ रहा है जितना भी वैल्यू लेनी है। तो अब हम यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन लगाएंगे। मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के केस में आपको डी एफ बाय डी क्यू जीरो चाहिए। कोई भी चेंज ना हो तो डी एफ बाई डी क्यू क्या चाहिए? जीरो चाहिए भाई। तो डी एफ बाई डी क्यू जरा इस फॉर्मूले में रखिए, सॉल्व करिए, अपने आप रिलेशन मिल जाएगा आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। तो डी एफ बाई डी क्यू निकालो, इज इक्वल्स टू वन अपॉन, सॉरी वन अपॉन डी क्यू नहीं, ऐसा लिखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे के, वन अपॉन आर स्क्वायर आपका बाहर आ गया, और ये बनेगा आपका डी बाई डी क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर। मैंने इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बना। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो के वन बाई आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका कैपिटल क्यू माइनस टू क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। इसे आपको जीरो रखना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो भैया ये तो पूरा पोर्शन उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू किसके बराबर आएगा? कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू टू क्यू। देखो वही चीज आई जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी, आ गई ये चीज। तो बस सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो दोनों के बीच रिलेशन निकालना था, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच रिलेशन। तो आपने सिंपल सा बताया कि कैपिटल क्यू क्या है? स्मॉल क्यू का डबल। यही आपका रिलेशन है। बोलो क्लियर? कोई बच्चा जिसका आंसर नहीं आया, या आपको कहाँ लग रहा है कि आपने गलती करी, जल्दी से बताओ। और अगर सही है तो भी बता दो कि हाँ सर सही किया हमने, हमें आता बढ़िया से, है ना? अच्छी बात, क्लियर एकदम बढ़िया से। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि आसान ही है। ये कंडीशन अगर आपको नहीं आती तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये कंडीशन आपको क्लियर पता होनी चाहिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। किसका सॉल्यूशन पहले आता है देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि when held apart at a certain distance, two spherical conductors B and C with similar radii and carrying equal charges repel each other with a force F। अभी यहीं तक पढ़ो, यहां तक पढ़कर एक कंडीशन बना लो। भाई यहां पर आपके पास एक बी चार्ज है जिस पर चार्ज है स्मॉल क्यू, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। और एक सी है उस पर भी चार्ज है स्मॉल क्यू, क्यों? क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है, दोनों का रेडियस भी सेम है, और इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं आर है, हमने मान लिया। तो इनके बीच एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। तो बेटा फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो लग रहा है कैपिटल एफ। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। नाउ अब कह रहा है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में चेंज किया कुछ, कह रहा है थर्ड स्पेरिकल कंडक्टर with the same radius as B but no charge is brought into contact with B then with C and ultimately removed from both। अब यहां पे आ गया मेथड ऑफ चार्जिंग। बच्चा यहां पर आपके पास एक कंडक्टर लाया गया है, उसको मान लेते हैं लेट न्यूट्रल कंडक्टर इज ए। क्योंकि न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, साफ साफ कह रहा है। तो जब अब यहां पर देखो पहली कंडीशन, पहली कंडीशन ए नहीं नाम देंगे क्योंकि हमने इसी को माना हुआ है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है देखिएगा। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है बच्चा आपसे कि पहले उसे बी से कांटेक्ट में लाया गया, यानी कि बी और ए कांटेक्ट में आ गए। बी पर चार्ज क्या था? क्यू इनिशियली, और इस पर था जीरो, यही तो था। तो बच्चा अब क्या होगा, जैसे ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो ड्यू टू कंडक्शन दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो भाई दोनों पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा Q प्लस जीरो बाय टू, यानी कि दोनों पर जो चार्जेस आएंगे वो आएंगे क्या? Q बाय टू एंड Q बाय टू।
तो अब दोनों पर चार्ज आ चुके हैं Q/2 Q/2। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि नाउ B और C दोनों को अलग अलग किया गया, तो इस पर चार्ज है Q/2, इस पर भी चार्ज है Q/2। बात क्लियर? बी और सी को टच कराया था, तो दोनों ने Q/2 बांट लिया और यहाँ पे बैठ गए। अब ये सी यहाँ पे चुपचाप रखा, नहीं सी नहीं, सॉरी ए, सी तो अभी आई नहीं, सॉरी भाई, इसको ए कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा, ए, ठीक है। अब ए को उठाओ और सी से कनेक्ट करा दो। सेकंड में क्या कह रहा है, सी जिस पर चार्ज है पहले से ही क्यू, आपने माना हुआ है, ठीक है। अब उसको कनेक्ट कर दीजिए ए से, जिस पर चार्ज है Q/2, क्योंकि पहले ए पर चार्ज नहीं था, अब ए पर चार्ज आ चुका है बच्चा। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो Q प्लस Q/2 हो गया। तो ये बना आपका 2Q प्लस Q 3Q और बाय 4, ये बन गया आपके पास 3Q/4, ठीक है, बन गया। तो बच्चा अब C और A पर चार्ज कितना है, C पर चार्ज है 3Q/4 और इस पर भी चार्ज है 3Q/4, दोनों पर चार्जेस 3Q/4 आ गए। नाउ अब आपको बताना है क्या, व्हाट इज द न्यू रिपल्सन फोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो अब बिफोर और आफ्टर की कंडीशन लगा दीजिए, आंसर घर ले जाइए। बिफोर, बिफोर ए, जब ए नहीं था तो दोनों के पास Q और Q चार्ज था, तो उस केस में रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू K Q²/R²। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ बच्चा आफ्टर की कंडीशन, आफ्टर ए। तो जब भाई ए आ गया, ऐसे ही आप एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से एग्जाम में सॉल्व करिएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। आफ्टर के बाद फोर्स मान लेते हैं बच्चा F', तो के में तो चेंज आना नहीं, चार्ज चेंज हो चुका है बी और सी का। बी पर अब चार्ज है Q/2 और सी पर चार्ज है 3Q/4। तो भाई ये आ जाएगा आपके पास Q/2 और ये आ जाएगा 3Q/4/R²। क्लियर? तो ये बन गया 3Q/8, बाहर फेंक दो। F' इज इक्वल्स टू 3/8 K Q²/R²। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 से K Q²/R² की जगह F लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, तो अब जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स के कंपैरिजन में कितना है, उसका 3/8 पार्ट है। बस यही सॉल्व करना था आपको, हो गया सवाल, सिंपल। बोलो भाई क्लियर? किसी को डाउट, समस्या, परेशानी तो बता दो जल्दी से। एकदम आसान हलवा सवाल, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना, बस जो कंडीशन कही गई है उसके अकॉर्डिंग काम करते चले जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ओके, कितने लोगों का आंसर सही हुआ, सही सही बताओ ईमानदारी से। कॉपी पेन लेकर सॉल्व खुद से कर रहे थे तो कुछ तो सही किया होगा। एक दो लोगों ने भी अगर सही किया तो अच्छी बात है, और जिन्होंने गलत किया है तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आता नहीं है, उन्होंने कौन से स्टेप में क्या गलती करी है उसको सीखें, इसीलिए तो आए हो क्लास में। तो सीखना ज्यादा जरूरी है, सीखिए, गलतियों से सीखोगे तभी आगे अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आप चीजों को सही कर पा रहे होगे। ओके, चले अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं सर एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज है +85 नैनो कूलाम, साफ साफ लिखा है नैनो कूलाम। तो एक पॉजिटिव चार्ज है +Q जिस पर आपको चार्ज दे रखा है 85 नैनो कूलाम, ओके, being used to balance the downward force of gravity on a 1.8 gram balloon that has a charge -63 नैनो कूलाम। तो एक चार्ज है +Q और एक आपके पास बलून है, ठीक है, क्या आपके पास क्या है भाई, बलून है, ओके। तो बलून के केस में आपको दिख रहा है कि बलून का जो मास है mb वो है 1.8 ग्राम और जो उस पर चार्ज है
वो है -63 नैनोकूलम। अब कह रहा है हाउ हाई अबव द बलून मस्ट द ऑब्जेक्ट बी हेल्ड इन ऑर्डर टू बैलेंस द बलून। तो बलून को बैलेंस करने के लिए उससे कितनी ऊंचाई पर मैं ये वाला चार्ज ऑब्जेक्ट रख दूं कि वो उसे बैलेंस कर ले। 1 नैनोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये तो बच्चों वाली चीज है। अब सुनो, उसका कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर रख दीजिए प्लस क्यू चार्ज को, और ये आपका बलून है। ठीक है भाई, यहां पर बलून का कुछ मास है और बलून का कुछ चार्ज है। ठीक है, अब बलून तो ग्रेविटी की वजह से नीचे इस पर फोर्स लगेगा, कितना, इसका वेट भी है, W इज इक्वल टू mg, नीचे लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये इस पर चार्ज निगेटिव है बेटा, तो इनके बीच कैसा चार्ज लग रहा होगा, इनके बीच फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ग्रेविटी इसे नीचे खींच रही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपनी तरफ ऊपर खींच रहा है। तो कह रहा है हाउ हाई, बलून से कितना ऊपर हमें ऑब्जेक्ट को रख दूं कि भाई ये बैलेंस हो जाए, नीचे ना गिरे। दैट मीन्स आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए, तभी तो बैलेंस होगा। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, और आपको बैलेंस करना है तो भाई दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। हाउ हाई, आपसे डिस्टेंस पूछा है, इनके बीच का सेपरेशन पूछा है, यानी कि आर की वैल्यू पूछी, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो। अभी तक हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पढ़ते थे, आप वर्टिकल पढ़ लो, क्या दिक्कत है। एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, बीच का सेपरेशन निकालना है, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, बीच का सेपरेशन निकालिए, आपका आंसर ले जाइए। ओके, क्लियर। तो बस अब आपको खेलना क्या है, एक छोटा सा खेल। सर एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, नाउ क्लियर। ओके, वैल्यू रखो, ये हो जाएगा आपके पास के Q1 Q2 R स्क्वायर mg। mg क्यों, क्योंकि W इज इक्वल टू mg, बस खत्म। यहां से आपको निकालना क्या है, यहां से आपको निकालना बच्चा R, R निकालना है। ठीक है, R निकालने के लिए क्या करेंगे, R निकाले क्या करेंगे सर, के Q1 Q2 बाय mg अंडर रूट, बन गया फॉर्मूला। अब आप वैल्यू रखिए, आंसर घर ले जाइए। तो भाई इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, क्योंकि ये बनेगा तो कॉम्प्लिकेटेड। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ओके, Q1 Q2 कितना बचा, +85 -63, ये आपके पास आ जाएगा 85 63, और दोनों नैनो कूलाम है, तो 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -18। ओके, अपॉन mg, m कितना है 1.8 ग्राम है बच्चा, ध्यान से देखो 1.8 ग्राम है, तो बच्चा आपको किलोग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट आपको एसआई में लेनी है। तो बेटा 1.8 ग्राम है, बिल्कुल। किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड, बिल्कुल। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3। ओके, और जी की वैल्यू 9.8। अब बस इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए, और सॉल्व करके रूट निकालिए, रूट निकालने के बाद आर की वैल्यू रख दीजिए। इतना सा काम कर लोगे तो आर इज इक्वल्स टू क्या, ये आपका है होमवर्क। और अगर इतनी देर में सॉल्व कर दिया है तो बता दो, प्योर मैथ है, फिजिक्स खत्म। फिजिक्स जहां जहां थी वहां तक हमने आपको बता दिया, अब ये मैथ है, इसे आप सॉल्व करेंगे, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करोगे हो जाएगा। यहाँ से 9 से ये 18 चला गया, 2 हो गया, और ये आपके पास है 17×5 = 85, और 17×5 = 80, और 15, नहीं 17 से नहीं कटेंगे। 6×3 = 9, और 9×9 = 18 है, और 8×5 = 13 है। तो यहाँ से और काटेंगे 5, 2 है, इसको ना 2 से काट दे, 2 से भी नहीं कटेगा, खैर। 16×5 = 80, 3×4 = 70,
17 + 85, 85 और 17, अगर 102 हो जाएगा तो उससे भी नहीं कटेगा, उससे भी नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं ना, 2 से ही काट देते हैं। फिर 63 का आधा लगभग 32 का ये लगभग कितनी बार गया, 3, और 3 से अगर हम 85 को कट करेंगे तो 2। हाँ, इसी रेंज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जो आंसर है आपका इस रेंज में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। बस आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में कुछ ना कुछ बन रहा होगा। तो बस आपका परफेक्ट नहीं बनेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो परफेक्ट नहीं बनेगा तो इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, क्लियर? तो इतना काम आप कर रहे होंगे। कैलकुलेटर यूज़ मत करना स्टार्टिंग में। ये पता चला तुरंत उठाया कैलकुलेटर और रख दिया आंसर, तो ऐसा नहीं करेंगे। बात क्लियर है बच्चा? ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, देखो सॉल्व करो फटाफट। फिजिक्स समझो, नहीं समझोगे तो रटोगे और न्यूमेरिकल टफ लगेंगे। टफ ना लगे उसके लिए समझिए लैंग्वेज। कह रहा सर, ए हैज रब्ड अ बलून विद वूल टू गिव इट अ चार्ज ऑफ -1 into 10⁻⁻6 कूलम and then acquires a plastic golf tube with a charge 4 into 10⁻⁻6 coulomb. Localized at a given position. A holds the location of charge on the plastic gold tube at a distance of 50 centimeter above the balloon. Now, determine the electric force of attraction between the golf tube and the balloon. बिल्कुल सिमिलर है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, तो इसका भी मैं बना के दे रहा हूं, सॉल्व इस बार आप करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं ए हैज रब्ड द बलून विद वूल टू गिव इट एज अ चार्ज -1 into 10⁻⁻6 कूलम। तो Q1 कितना है बेटा? Q1 है 1 into 10⁻⁻6 कूलम। नाउ देन एक्वायर्स अ प्लास्टिक गोल्फ ट्यूब विद अ चार्ज। Q2 कितना है? Q2 है आपके पास 4 into 10⁻⁻6 coulomb. Okay. Localize at a given position. A holds the location of charge on the plastic golf tube at a distance of 50 centimeter above the balloon. तो R आपके पास है 50 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल फोर्स, इस बार F पूछा गया है। सब कुछ तो पता है, F नहीं निकाल पाओगे, बहुत आसान है। तो आपको F निकालने के लिए क्या करना है, K Q1 Q2 R स्क्वायर। बस R को सेंटीमीटर से मीटर बना लीजिएगा, इतना काम आप करेंगे। बोलो भाई, R को सेंटीमीटर से मीटर बना पाओगे? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ठीक है, बना लोगे? बस वैल्यू रख दो, आंसर ले जाओ। R को बनाते हैं भाई, ये आपके पास आता है 9 10⁻⁹। Q1 Q2 क्या है? 1 into 4 into 10⁻⁻12, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, R आपके पास 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 5/10 1/2 0.5। तो भाई 0.5 into 0.5। क्लियर है? कोई डाउट समस्या? एकदम नहीं। चलिए, ये पॉइंट हट गए, 2 जीरो ऊपर पड़ गए। 2 जीरो ऊपर पड़ने का मतलब क्या हुआ भाई? 10⁻² हो गया। क्लियर? एकदम बढ़िया। तो ये आपके पास आ गया बच्चा कितना? ये बन गया आपके पास 9 into 4 upon 5 into 5। 9 2 11 और -12 -1। ठीक है, क्लियर? नाउ अब ये आ गया 36 by 25 -1। अब 25 से अगर 36 आप कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई? 1 टाइम्स जाएगा, तो 5 6 5 11 बचा। 11 अगर आपके पास बच रहा है तो बच्चा आप पॉइंट लगा दीजिए, ये जीरो बढ़ दीजिए 110, तो 25 4 100। तो फिर से आपके पास 10 100, तो 1.44 10⁻⁻1, तो 0.144 न्यूटन, ये आपका आंसर है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन भी आसान था, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, खत्म हो गया। बताओ भाई, क्लियर सभी को? कोई डाउट, समस्या, परेशानी, कंफ्यूजन? नहीं ना, बहुत आसान सवाल था। तो ये आपके पास एक हलवा सवाल आपने किया सॉल्व। बताओ क्लियर? कोई डाउट, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप लगाओ ना जल्दी से कि हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ें। बढ़ सकते हैं आगे? चलिए नेक्स्ट आ जाइए भाई।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो और सॉल्व करो जल्दी से। कह रहे सर एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर पूछा है। Must two 1 microcoulomb charges be positioned in order for the repulsive force between them to be equivalent to the weight on earth of a 1 kg mass? बस इतना सा पूछा है। What distance of separation must two 1 microcoulomb charge? तो Q1 Q2 1 microcoulomb दे दिया। कह रहे what distance, that means R पूछ लिया। ओके position in order for the repulsive force between them to be equivalent to the weight on earth of a 1 kg mass। तो भाई वेट कैसे निकालेंगे? W इक्वल्स टू mg। रखो सॉल्व करो, रखिए सॉल्व करिए, आंसर बताइए भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों को फिर से इक्वल करिए और डी निकाल दीजिए, बस इतना ही सा तो पूछता है। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल दोनों को इक्वल करेंगे? तो यहां से बनेगा बच्चा आपके पास के Q1 Q2 R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। तो R कितना? R आपके पास आ जाएगा बच्चा के Q1 Q2 बाय mg रूट। हो गया। अब आपको वैल्यू रखने Q1 Q2 दोनों है 1, तो खत्म कर दो, 10⁻12 आ जाएगा, माइक्रो कूलाम है। के की वैल्यू रखिए, एम की वैल्यू रख दीजिए 1 kg और जी की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 9 -9 1 इंटू -6 m 1 9.8, बस खत्म हो गया। अराउंड 11 11 ये हो गया, 1/11 9, लगभग 3, इसी रेंज में आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको निकाल के दे देना, हो गया आंसर। क्लियर? चले आगे। तो इतना काम होमवर्क। आप भी सोचोगे सर जो टफ कैलकुलेशन होते हैं वो हमें दे देते हैं, खुद नहीं करते, टाइम बचेगा ना। नहीं तो पता चला कैलकुलेशन करने में 2 सवाल करा पाया पूरी क्लास में। थोड़े बहुत कैलकुलेशन आप करो, मेथड सिखा दिया, फिजिक्स जान लो, मैथ सुधारो, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ होती जाएगी, और ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, वो भी बचानी। ठीक है, तो हर तरफ से बचना है आपको। क्लियर? तो ये हमने सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे दिया। अब जो आगे के क्वेश्चन बचे, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन बचे, ये क्वेश्चन बच्चा आपको खुद से सॉल्व करना है। एक मैं बता देता हूँ, 2 आपको घर के लिए दे रहा हूँ। एक मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो ना घर पर, और ये जानबूझ के आपको लास्ट वाला दे रहा हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया और कमेंट करके शेयर कर दिया कि सर ये आंसर आ रहा है, चीटिंग नहीं करना, तो मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, इसे जरूर सॉल्व करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। ना आए तो कमेंट में बेधड़क लिख देना, कमेंट में ना लिख पाना तो भैया टेलीग्राम पर लिख देना कि सर हमसे नहीं हुआ, आप एक्सप्लेन कर दो, लेकिन एक बार आप ट्राई करिएगा जरूर। ओके, खैर उससे पहले ये क्वेश्चन हम एक बार और करा देते हैं आपको। कह रहे सर टू चार्जेस, सॉरी चार्ज ऑब्जेक्ट हैव अ रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम इज F is equals to 0.080 Newton. Now, if the charge of both the object is double, then what is the new force? बहुत आसान सवाल है। ये फोर्स कब है? जब आपके चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। नाउ अब क्या कर दिया गया है? Q1 एंड Q2 दोनों को 2x कर दिया गया है। दोनों को कैसा कर दिया गया भाई? डबल, 2x कर दिया गया है। तो अब आपसे पूछा है नया फोर्स F डैश बताओ। तो आपको सीधा सा पता है यार, छोटे बच्चे हो क्या? यहाँ पर F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। क्या इनका सेपरेशन चेंज हो रहा है? नहीं, यानी कि R पर डिपेंडेंसी नहीं है, कि ऑलरेडी एक कांस्टेंट होता है, तो बस Q1 Q2 पर डिपेंडेंसी है। तो बच्चा यहाँ पर F जो होगा वो 2Q1
और 2Q2 के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। तो कितना टाइम्स हो जाएगा भाई? एफ डैश हो जाएगा आपका 4 Q1 Q2। तो Q1 Q2 एफ है, तो भाई एफ डैश जो है वो 4 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। बस खत्म। कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने दोनों चार्जेस को डबल किया तो दोनों डबल होंगे तो प्रोडक्ट उनका 4 टाइम। बस सीधा सा आंसर घर ले जाइए। हलवा सवाल था, खत्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब तब होगा जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। ऐसा नहीं होगा कि बस 2-4 सवाल लगा लिए हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। तो भाई आगे के 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ और 2 कैलकुलेशन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है? तो ये दोनों आप घर पर ट्राई जरूर करिएगा। और जो नए बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे ऐप को अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ऐप पर मिल रहे हैं आपको अनलिमिटेड फीचर्स। यहाँ पर वन ऐप ऑल फीचर्स वेदा पर मिल जाते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर क्लिक करिएगा, प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे, इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ मिल रही हैं डेली लाइव क्लासेस, साथ में पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज आपके प्रैक्टिस के लिए। और अच्छी बात पता है क्या है कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। डाउट सॉल्यूशन, टेलीग्राम सपोर्ट, बूस्टर सेशन और भी बहुत कुछ, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के साथ साथ आपको ग्रोथ करने में भी हेल्प करने वाला है। तो ऐप को इंस्टॉल करके ज्वाइन जरूर करें। साथ में जो नए बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पर भी फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी आपको मिलता है नॉलेज बूस्टर, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये सारे बेनिफिट हमारे साथ हैं। टाइम टेबल नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करिए, कोई भी क्लास गलती से भी मिस मत करिएगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट है। आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर एक नया टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती तो और इंटरेस्टिंग है, तो उसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और वेदा के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। बाय बाय।